हेलो स्टूडेंट, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ जानने से पहले हमें अर्थशास्त्र का अर्थ जानना आवश्यक है। अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य के उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो धन कमाने तथा धन व्यय करने से संबंध रखती है। इन क्रियाओं के सफल संचालन के लिए सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के कुछ नियम व उपनियम बनाए गए हैं। व्यवहारिक जीवन में इन नियमों का उपयोग करना ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विषय है। अगर सरल शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र के नियमों और उपनियमों का उपयोग व्यवसायिक क्षेत्र में करना ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। कुछ विशेषज्ञ इसे प्रबंध के अर्थशास्त्र के नाम से भी पुकारते हैं। दोनों शब्द समय समय पर परस्पर एक दूसरे के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा। स्पेंसर तथा सिगिलमैन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा व्यापार पद्धति का इस उद्देश्य से किया गया समन्वय है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी नियोजन करने में सुविधा हो। इस परिभाषा के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा व्यापार पद्धति का समन्वय है। यह समन्वय इस उद्देश्य से किया गया है कि प्रबंधकों को अपने व्यवसाय का विभिन्न क्रियाओं के संबंध में नियोजन करने में सुविधा हो। इस परिभाषा को समझने के लिए दो शब्दों का अर्थ समझ लेना अधिक उपयोगी होगा। प्रथम निर्णय कार्य, द्वितीय भावी नियोजन। एक व्यावसायिक प्रबंध का प्रमुख कार्य निर्णय एवं भावी नियोजन होता है। निर्णयन का तात्पर्य दो अथवा दो से अधिक वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक का चुनाव करना होता है तथा भावी नियोजन का तात्पर्य भविष्य के लिए योजनाएं बनाना होता है। चुनाव की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि उत्पादन के साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा उनके एक से अधिक वैकल्पिक उपयोग संभव होते हैं। अतः एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय द्वारा विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। एक बार निश्चित विकल्प का चुनाव करने के बाद कच्चे माल, श्रम, पूंजी, उत्पादन आदि के संबंध में भावी नियोजन करना होता है। अतः निर्णय एवं भावी नियोजन दोनों साथ साथ चलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हम जब भी परिभाषा पूछी जाती है तब ऑथर का नाम और उसके द्वारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र को जिन शब्दों में व्यक्त किया गया है वो लिखना होता है। इसलिए जितना हो सके वही परिभाषा याद कीजिए जिसमें आप ऑथर का नाम इजीली याद रख सकें। जेम्स बैट्स तथा जे.आर. पार्किंसन के शब्दों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के आचरण का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन है। बैट्स एवं पार्किंसन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र में फर्म के व्यवहार का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। जॉल्डीन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि आर्थिक विश्लेषण का उपयोग व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में कैसे हो सकता है। जोसेफ एल मैसी के शब्दों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंध द्वारा आर्थिक सिद्धांतों को व्यावसायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रयोग करना है। नॉर्मन एफ दफ्ती के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के उस भाग का समावेश होता है जिसे फर्म का सिद्धांत कहते हैं तथा जो व्यवसाय के निर्णय लेने में प्राप्त सहायक हो सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों का व्यावसायिक प्रबंध की समस्याओं का समाधान करने तथा नीति निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। यह विज्ञान अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक प्रबंध की सीमा पर स्थित है और अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक प्रबंध के मध्य सेतु बंधन का कार्य करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है व्यष्टि अर्थशास्त्रीय स्वभाव। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव व्यष्टि अर्थशास्त्रीय होता है, अर्थात इसमें केवल एक फर्म की समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें व्यक्ति विशेष की क्रियाओं का भी अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरी विशेषता फर्म सिद्धांत अथवा फर्म का अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उन सभी आर्थिक सिद्धांतों, धारणाओं, मॉडलों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम फर्म सिद्धांत अथवा फर्म के अर्थशास्त्र के नाम से पुकारते हैं। इसमें लाभ सिद्धांत की विवेचना भी की जाती है जो अर्थशास्त्र के वितरण सिद्धांत का एक भाग है। इसमें वितरण के अन्य सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें केवल लाभ सिद्धांत का ही अध्ययन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्म के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लिए व्यापक अथवा समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी होता है क्योंकि इसका ज्ञान उस वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने में सहायक होता है जिसमें एक व्यावसायिक फर्म कार्य करती है।
वर्णनात्मक न होकर निर्धारणात्मक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव वर्णनात्मक अर्थशास्त्र न होकर निर्धारणात्मक अर्थशास्त्र है। यह विभिन्न चरों का वर्णन न करके उसका निर्धारण करने वाला विषय है। निर्देशात्मक स्वभाव। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव निर्देशात्मक होता है। यह निर्देशित करता है कि क्या करे अथवा क्या ना करे। निर्णय विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर। व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक विषय है तथा इसका प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य नीति निर्धारण, भावी नियोजन में प्रबंध की सहायता करना है। वास्तविक निर्णय तो स्वयं प्रबंधकों को ही प्रबंध के विभिन्न स्तर पर लेने होते हैं। ये प्रबंधकों को निर्णय लेने में सिर्फ सहायता पहुंचाता है। समन्वयात्मक प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि तथा समष्टि आर्थिक विश्लेषणों के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पहलुओं में सामंजस्य भी बैठाता है। इसमें आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का गुण विद्यमान है। यह व्यावसायिक प्रबंधकों को व्यवसाय की आर्थिक समस्याओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक हल उपलब्ध कराता है। एक जो विशेषता है जो नॉर्मली अर्थशास्त्र की भी होती है, विज्ञान तथा कला दोनों। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उपयोग व्यवस्थित ज्ञान के रूप में किया जाता है, इसलिए एक विज्ञान है। इसमें वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वास्तविक विज्ञान है। और भावी सफलता के लिए आदर्श निर्धारित किए जाते हैं, तो यह आदर्श विज्ञान भी है। और वास्तविकता को प्राप्त करने की विधि में इस बताई जाती है, इसलिए एक कला है। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि सैद्धांतिक शिक्षण की अपेक्षा केस विधि अधिक उपयोगी है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को विश्वविद्यालयों अथवा प्रबंध संस्थानों में केस विधि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों के सामने व्यावसायिक फर्म की समस्या रखी जाए, उसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विधियों द्वारा हल करके बताया जाए, जिससे विद्यार्थी लोग भविष्य में जब भी प्रबंधक बने अपनी फर्म की वास्तविक समस्याओं को हल कर सके। अधिक परिष्कृत विषय। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की तुलना में अधिक परिष्कृत है तथा इसके अंतर्गत विश्लेषण के लिए आधुनिक गणितीय तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों की अधिक सहायता ली जाती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विभिन्न मॉडलों का निर्माण करने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान व कंप्यूटर का उपयोग भी किया जाता है। आर्थिक सिद्धांत अत्यधिक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के मॉडल अधिक व्यावहारिक और वैज्ञानिक होते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की धारणाएं अनिश्चितताओं के अंतर्गत भी प्रबंधकों को उपयोगी निर्णय लेने में सहायता पहुंचाती है।